बृहन्मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग द्वारा आयोजित आज की ऑनलाइन टीचिंग से जुड़े सभी सम्माननीय अधिकारी वर्ग, शिक्षकगण, अभिभावक तथा सभी विद्यार्थियों का स्वागत। सभी को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं श्रीमती ममता धर्मेंद्र पाठक आप लोगों के समक्ष एक कविता लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। कविता का शीर्षक है तूफानों से क्या डरना। कविता प्रस्तुत करने से पहले मैं आप सभी लोगों से निवेदन करती हूँ कि हम विद्या की देवी माँ सरस्वती माँ की वंदना कर लेते हैं। कृपया आप सभी लोग आंखें बंद कर लीजिए और हाथ जोड़ लीजिए। हम शुरू करते हैं सरस्वती वंदना। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। तू स्वर की देवी है, संगीत तुझसे, हर शब्द तेरा है, हर गीत तुझसे। मन से हमारे मिटा कर अंधेरे, मन से हमारे मिटा कर अंधेरे, हमको उजालों का संसार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। कृपया आप सभी लोग आंखें खोल लें। अब हम आज के ऑनलाइन शिक्षण की शुरुआत करते हैं। तो बच्चों, आज मैं आप लोगों को जो कविता पढ़ाने जा रही हूँ उसका मैंने शीर्षक पहले ही बता दिया कि उसका शीर्षक है तूफानों से क्या डरना। इसकी कवयित्री हैं शिखा शर्मा। इनका थोड़ा सा परिचय ले लेते हैं। शिखा शर्मा जी प्रसिद्ध कवयित्री मानी जाती हैं। प्रस्तुत कविता में मनुष्य की जुझारू वृत्ति को दर्शाया गया है। जुझारू का शब्द होता है संघर्ष करना। हम किसी भी परिस्थिति को, कठिन से कठिन परिस्थिति से संघर्ष करते हुए कैसे उससे बाहर निकलते हैं, उस वृत्ति को, मनुष्य की उस वृत्ति को दर्शाया गया है। अब हम सबसे पहले तो हम ये बात कर लेते हैं कि परिवर्तन संसार का नियम है। चेंजेस हमेशा होते रहते, ये नियम ही है। एक ऋतु के बाद दूसरी आती, दूसरी के बाद तीसरी आती। उसी तरह मनुष्य जीवन में भी परिवर्तन होते रहते हैं। संसार में रहने के कारण हम सभी को इन नियमों का पालन करता है। इससे सभी, उससे परिवर्तन की इस श्रृंखला से सभी जुड़े रहते हैं। जीवन में सुख दुख, हार जीत आते रहते हैं। अतः इनसे डरना नहीं चाहिए, बल्कि इन्हें प्रकृति का एक सहज नियम समझकर खुले हृदय से स्वीकार करना चाहिए। और इस कविता का उद्देश्य है कि हार जीत जीवन में आते रहते हैं। इनसे मनुष्य को या हमको, चाहे आप बच्चे हो, छोटे बच्चों को भी यही शिक्षा, इसलिए ये 6ठी क्लास में रखी गई है पोयम, कि बच्चे अभी से ये सीख जाएं कि उन्हें कठिनाइयों से, परेशानियों से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि प्रेरणा लेते हुए एक दूसरे के प्रति प्रेम व सौहार्द की भावना के साथ आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो इस कविता का यही उद्देश्य है। अब मैं आप लोगों के समक्ष कविता प्रस्तुत कर रही हूँ। कृपया आप लोग ध्यान से सुनेंगे। फिर उसके बाद एक एक कड़ी का मैं अर्थ बताऊंगी। पहले तो मैं कविता वाचन कर रही हूँ, पूरी कविता। उसके बाद एक एक कड़ी का मैं अर्थ बताऊंगी। अर्थ बता, फिर उसमें से क्वेश्चंस मैं कुछ आप लोगों से पूछूंगी। कृपया आप लोग ध्यान से सुने। नफरत करना नहीं किसी से, प्यार सभी से करना जी। नफरत करना नहीं किसी से, प्यार सभी से करना जी। तूफान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना जी। तूफान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना जी। हिम्मत करने वालों को मिलती मदद सब लोगों की। हिम्मत करने वालों को मिलती मदद सब लोगों की। सत्कर्मों की तुलिका से जीवन में रंग
भरना जी, सत्कर्मों की तुलिका से जीवन में रंग भरना जी। हार जीत का खेल है जीवन, खेल समझकर खेलो। हार जीत का खेल है जीवन, खेल समझ कर खेलो। जो भी मिलता हाथ बढ़ाकर खुशी खुशी तुम ले लो। जो भी मिलता हाथ बढ़ाकर खुशी खुशी तुम ले लो। जब तक जियो हंसकर जियो, एक दिन सबको जाना जी। जब तक जियो हंसकर जियो, एक दिन सबको जाना जी। तूफान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना जी। तूफान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना जी। देह अभिमान के कारण देखो कितनी महामारी है। देह अभिमान के कारण देखो कितनी महामारी है। सबको सच्ची राह दिखाना अपनी जिम्मेदारी है। सबको सच्ची राह दिखाना अपनी जिम्मेदारी है। आत्मज्ञान के दीप जलाकर, आत्मज्ञान के दीप जलाकर दूर अंधेरा करना जी। आत्मज्ञान के दीप जलाकर दूर अंधेरा करना जी। तूफान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना जी। तूफान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना जी। धूप छांव जीवन का हिस्सा, कभी उजाला कभी अंधेरा। धूप छांव जीवन का हिस्सा, कभी उजाला कभी अंधेरा। रात हो चाहे जितनी लंबी, उसका भी है अंत सवेरा। रात हो चाहे जितनी लंबी, उसका भी है अंत सवेरा। समय एक सा कभी न रहता, थोड़ा धीरज धरना जी। समय एक सा कभी न रहता, थोड़ा धीरज धरना जी। तूफान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना जी। तूफान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना जी। तो बच्चों, आप लोगों ने ये कविता सुनी। अब हम कविता की एक एक कड़ी का अर्थ समझेंगे और उस पर कुछ प्रश्नों के आप उत्तर देंगे। हाँ तो बच्चों, चार कड़ी हम लोग अर्थ पहले समझ लेते हैं, उसके बाद हम फिर अगली कड़ी का। नफरत करना नहीं किसी से। इस कड़ी में कवित्री कह रही हैं कि किसी से भी हमें नफरत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि नफरत करने से हम मानसिक रूप से भी परेशान होते हैं, शारीरिक रूप से। किसी से हमारा झगड़ा हो गया या किसी से हमारी कुछ अनबन हो गई, तो ऐसा नहीं कि वही परेशान है, हम भी परेशान रहते हैं, क्योंकि हम दिन भर उसी के बारे में सोचते रहते हैं कि ऐसा हो गया, अब मुझे क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए। ये कवित्री ये कह रही हैं कि हमें नफरत किसी से नहीं करनी चाहिए, हमें सभी से प्यार से रहना चाहिए। हमें सभी से प्यार से रहना चाहिए, क्योंकि नफरत करने से कुछ भी हासिल नहीं होता है, बल्कि हमारा नुकसान ही होता है। मतलब हमें नफरत किसी से नहीं करनी चाहिए, हमें प्यार से रहना चाहिए। कुछ बातों को लेकर अगर हमारे मन में किसी से मनमुटाव हो जाता है, तो बच्चों अभी से हमको ये सीखना है कि उससे बातचीत कर लें, उस मामले को वहीं सुलझा लें, ना कि उसको अपने दिमाग में रखें और फिर उससे जो भी हमारे दिमाग में चलता रहेगा, हम उसके बारे में कुछ गलत धारणा बनाते रहेंगे और ये धारणा गलत बनते बनते हम उस इंसान से या उससे नफरत करने लगते हैं। तो कवित्री का कहना है कि हमें किसी से नफरत नहीं करनी चाहिए, हमें प्यार से रहना चाहिए। अब फिर अगली कड़ी है, तूफान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना जी। तूफान क्या है बेटा? समस्याएं हैं। हमारे जीवन में बहुत सारी समस्याएं आती हैं, लेकिन ये नहीं है कि हम उससे डर कर आगे ना बढ़ें। तूफान आ रहा है, चलिए हम तूफान से शुरू करते हैं। तूफान आया, बहुत तेज हवा चली, बहुत पानी बरसने लगा। हम अब समझ में नहीं आता है क्या करें। थोड़ी देर हम वहाँ शांत चित्त होकर शांत मन से रुक जाएं, हम आगे ना बढ़ें उस समय, क्योंकि वो ऐसी घड़ी है कि उस समय जो हम निर्णय लेंगे सही गलत का, वो हमारे पूरी लाइफ के लिए वो चलता है। तो तूफान है,
तूफान आया है, थोड़ी देर आप रुक जाइए, उसको रुकने के बाद फिर अपने आप धीरे धीरे आपका थोड़ा सा शांत होकर अगर आप अपने मन से सोचेंगे तो धीरे धीरे आगे का रास्ता निकल आएगा। और लेकिन हम उसी समय घबराने लगे, अरे बाप रे अब क्या होगा, अब क्या होगा, हम एकदम डर जाएं, तो उसका मतलब ये है कि हम उस परिस्थिति से उसका सामना करना ही नहीं चाह रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। तूफान है, समस्याएं, तूफान यहाँ पर शिखा जी ने क्या कहा है, तूफान मतलब हमारे मानव जीवन की, मनुष्य जीवन में जो समस्या है वो तो आती रहेगी, लेकिन हम उसको उससे डर कर, उससे हमें मुंह छुपा कर बोलते हैं कि हम उससे डर कर, अरे मैं तो वहां नहीं जाऊंगा, ये समस्या है, इसको मैं सॉल्व नहीं कर सकता हूँ। ऐसा नहीं होता है। हर समस्याओं का सॉल्यूशन है, समस्या का निराकरण है। तो इन्होंने क्या कहा, नफरत करना नहीं किसी से, प्यार सभी से करना जी, तूफान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना जी। अगली कड़ी में इनका कहना है, हिम्मत करने वालों को मिलती मदद सब लोगों की। अगर हम डर कर बैठ जाएंगे तो हमारी मदद कोई नहीं करने आएगा, क्योंकि किसी को क्या मालूम हमको मदद की जरूरत है, हम अपनी समस्या भी किसी को नहीं बता रहे हैं। लेकिन हिम्मत अगर हम करते हैं और अगर हम खुद आगे अपना रास्ता बनाते हैं तो लोग, 4 लोग आपकी मदद करने के लिए मिल जाएंगे और सभी लोग आपकी मदद करेंगे, जिससे भी आप मांगेंगे मदद। या नहीं तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जिनसे हम मदद, वो समझते हैं कि इनको मदद की जरूरत है, इनको हेल्प की जरूरत है, वो हमारी मदद करते हैं। हिम्मत करने वालों को मिलती मदद सब लोगों की, सभी लोगों की मदद हिम्मत करने वालों को मिलती है। सत्कर्मों की तुलिका से जीवन में रंग भरना जी। सत्कर्म मतलब होता है, सत मतलब अच्छे, कर्म मतलब काम करना। अगर हम अच्छा काम करते हैं तो अपने आप हमारे जीवन में खुशियां आती है। रंग भरने का अर्थ है, वहां हम कलर से नहीं रंग भरेंगे, रंग भरने का अर्थ है कि हमारे जीवन में खुशियां आना। और खुशियां कैसे आती, अगर हम अच्छे कर्म करेंगे, अच्छे कर्म करेंगे तो हम खुद भी खुश होंगे, हमारा परिवार भी खुश होगा, और उससे हमारा, हम जिस सोसाइटी में रहते हैं, हम जिस जहाँ रहते हैं वहाँ के लोग भी खुश होंगे। और फिर क्या होगा, अपने आप हमारे जीवन में हमारे साथ साथ हमसे जितने लोग जुड़े हुए हैं उनका भी रंग खुशियों से भर जाएगा, उनका भी जीवन खुशियों से भर जाएगा। तो इस स्टेंजा में कवियत्री क्या कहती हैं, क्या नहीं करना चाहिए हमें, बच्चों बताइए। हेलो। हमें नफरत नहीं करना चाहिए। वेरी गुड, हमें नफरत नहीं करना चाहिए। हमें कैसे रहना चाहिए बच्चों, प्यार, हमें सबसे प्यार से रहना चाहिए। गुड पंकिनी, हमें सबसे प्यार से रहना चाहिए। जीवन में क्या आता रहता है, तूफान, जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं उससे डरना नहीं चाहिए। वेरी गुड बच्चों। तूफान, तूफान यहाँ समस्या से दिया गया। हमारे जीवन में बहुत सारी समस्याएं आती हैं, लेकिन उससे घबरा कर हमें नहीं, डर कर बैठना नहीं चाहिए, बल्कि उस समस्या का सामना करते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए। हिम्मत करने वालों को क्या मिलती है, हिम्मत करने वाले की सबसे मदद मिलती है। वेरी गुड मुस्कान, हिम्मत करने वालों को सबकी मदद मिलती है। अगर हम हिम्मत करते हैं तो लोग हमारी हेल्प करने के लिए आ जाते हैं। जीवन में रंग कैसे भरना है, किससे भरना है, जीवन में रंग सत्कर्मों की तुलना से भरना है। जीवन में रंग सत्कर्मों की तुलिका से भरना। तुलिका का अर्थ होता है ब्रश, ब्रश। लेकिन यह ब्रश कौन सा है, रंग मन, ये सत्कर्मों का ब्रश है कि हम अच्छे कर्म करेंगे तो उससे हमारा जीवन सुखमय होगा, हमारे परिवार का जीवन सुखमय होगा, और जिस समाज में हम रहते हैं वहाँ के लोग भी हमसे खुश होंगे। हम खुश होंगे तो हम लोगों में भी खुशियाँ बांटेंगे। अब हम अगली कड़ी पर चलते हैं।
हार जीत का खेल है जीवन, खेल समझकर खेलो। बच्चों यहाँ क्या होता है, हम जब खेलने जाते हैं, ग्राउंड में जाते हैं, तो हमको ये पता नहीं है हम हारेंगे कि जीतेंगे, लेकिन आप बच्चों खेलने के लिए जाते हो। हाँ, तो उसी तरह हमारा जीवन भी है। हमारे जीवन में भी खेल, अगर हम किसी को खेल समझकर उसको लेंगे तो हम बहुत ही आसानी से उस समस्या को पार करते जाएंगे। क्योंकि जब खेल की बात आती है तो हमारे मन में एक अलग ही उत्साह आ जाता है, बच्चों के मन में एक अलग ही उत्साह आ जाता है। हार जीत का खेल है जीवन, खेल समझकर खेलो। इस जीवन को एक खेल समझकर खेलो कि हम खेलने जा रहे हैं। हार मिलती है, जीत मिलती है, वो बात की बात है। जो भी मिलता हाथ बढ़ाकर खुशी खुशी तुम ले लो। जो भी हमको मिल रहा है, जब हम खेलने के लिए ग्राउंड में उतर गए हैं, मानव जीवन हमने पा लिया है, हम संसार रूपी ग्राउंड में, ये संसार है, संसार रूपी ग्राउंड में हम यहाँ पर आ गए हैं, तो हमें उस जीवन को खेल समझकर खेलना चाहिए। हमें ऐसे व्यतीत, और फिर उसके बाद जो भी हमको मिल रहा है, हार भी मिल रही है या जीत भी मिल रही है, जो भी मिले उसको खुशी खुशी हाथ बढ़ाकर ले लो। अब आप बोलेंगे कि हार को हम कैसे खुशी खुशी हाथ बढ़ाकर ले लें। बच्चों, हार हो उससे भी हमें कुछ ना कुछ सीखने मिलता है। तब हम अपनी कमियों को, कहाँ हम गलत थे, हम कहाँ गलत थे कि हमको हार मिली, तो फिर उससे भी हम सीख रहे हैं, और फिर आगे आगे की जिंदगी में, आगे के जीवन में हम वो गलती नहीं करेंगे। तो हमें हार को भी खुशी खुशी स्वीकार करना है और हमें जीत को भी स्वीकार करना है। और जब तक जियो हंसकर जियो, एक दिन सबको जाना जी। बच्चों यहाँ पर कहा गया है कि जब तक हम अगर हार जीत खुशी खुशी ले लेते हैं तो अपने आप हमारे जीवन में एक अलग ही पहचान होती, जैसे कि हम जब तक जिएंगे हंसकर ही जिएंगे। और ये सभी को मालूम है, जो भी इस संसार में आया है उसको एक दिन जाना है। तो हमारा उद्देश्य यही होना चाहिए कि हम जब तक जी रहे हैं संसार में खुश होकर जिए। हम खुश हों, हमारा उससे परिवार खुश होगा, हमारा उससे समाज खुश होगा। तो हम जब तक जिए खुश होकर जिए। और एक दिन तो सभी को जाना है। तूफान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना जी। बार बार यहाँ पर कवित्री कहती हैं समस्याएं आती रहती हैं, लेकिन हमें उनसे डर कर, उससे मुंह छुपा कर नहीं बैठना चाहिए, बल्कि हमें क्या करना चाहिए, हमें उस समस्या का सामना करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। अब बच्चों आप मुझे ये बताएंगे कि ये जीवन क्या है। ये जीवन कैसा खेल है। हेलो बच्चों, जीवन कैसा खेल है। ये जीवन हार जीत का खेल है। गुड मुस्कान। ये जीवन हार जीत का खेल है। वेरी गुड। ये जीवन हार जीत का खेल है। हमें क्या खुशी खुशी लेना है, हमें खुशी खुशी क्या लेना है। जो भी मिलता है हाथ बढ़ाकर खुशी खुशी लेना है। बहुत अच्छा। हमें जो भी मिलता है, जो भी मिलता मतलब चाहे वो हार मिले चाहे वो जीत मिले, हमें उसको खुशी खुशी हाथ बढ़ाकर ले लेना है। और हम जब तक जिएंगे तब तक हमको हंसकर ही जीना है, क्योंकि एक दिन सभी को जाना है। ये संसार का नियम है। पहले ही हमने कहा कि ये संसार का नियम है कि जो आता है उसको जाना पड़ता है। तूफान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना जी। अब हम अगली स्लाइड देखते हैं। देह अभिमान के कारण देखो कितनी महामारी है। देह अभिमान के कारण
देह अभिमान, जैसे कुछ लोग, अभिमान का अर्थ होता है बेटा घमंड, और देह का अर्थ होता है शरीर। कुछ लोगों को अपने ऊपर बहुत घमंड हो जाता है या ईगो हो जाता है। ये बहुत बड़ी महामारी है। महामारी, आज हम महामारी से जूझ रहे हैं, वो कौन सी महामारी है बताइए बच्चों? पूरा संसार उस महामारी से जूझ रहा है। हेलो, हेलो, कोरोना। वेरी गुड बेटा। कोरोना, कोरोना, हाँ कोरोना, ये महामारी का अर्थ होता है संक्रामक रोग, जो कि एक दूसरे से फैलता है। तो लोगों में अगर ये देह अभिमान के कारण देखो कितनी महामारी है। लोगों को अपने ऊपर, अपने शरीर पर, अपने पैसे पर, जो चीज उसके पास ज्यादा है वो उसको उस चीज का घमंड हो जाता है। तो ये घमंड जो है वो महामारी की तरह है। और ऐसे समय में हमको क्या करना है? हमें सबको सच्ची राह दिखाना अपनी जिम्मेदारी है। हमें लोगों को अच्छाई बुराई बताना है। और ये किसकी जिम्मेदारी है? हमारी। हम भारत के नागरिक हैं। जहाँ कोई, जो आप बोलोगे कि हम क्या समझाने जाएंगे सबको, ऐसा नहीं है। हम जिस जगह हैं, जैसे आप बच्चों के बीच में रहते हो, अपने फ्रेंड्स के बीच में रहते हो, हम बड़े हैं तो हम बड़ों के साथ रहते हैं। तो बच्चों के बीच में अगर आप रहते हो तो बच्चे ने, आपके फ्रेंड ने अगर कुछ गलत कर दिया या किसी चीज का ईगो आ गया तो आप उसको प्यार से समझा सकते हो। और अगर वो समझ गया तो ठीक है। और कभी कभी ऐसा नहीं कि हम बहुत श्रेष्ठ हैं और सामने वाला गलत है, ऐसा नहीं होता। कभी कभी हमारे अंदर भी वो चीजें आ जाती हैं। तो अगर हमारा कोई मित्र, अगर हमारा दोस्त या हमारी कोई सहेली हमको बताती यहाँ तो गलत है, तो उस पर गुस्सा मत करो, बल्कि ये समझो कि मेरी फ्रेंड ने कितना अच्छा सोचा मेरे बारे में, मुझे तो उसने ये मेरी गलती बताई, तो उस गलती को मुझे दूर करना है। तो यहाँ पर बताया गया है सबको सच्ची राह दिखाना अपनी जिम्मेदारी है। यहाँ पर सभी को जो गलत है उसको हमें राह दिखाना है, क्योंकि ये हर प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि हम उसको सच्ची राह दिखाएं। और क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि गलती से ऐसा व्यवहार हो जाता है हमसे, हम वो, हमारा वो इंटेंशन नहीं होता, हम वो करना नहीं चाहते हैं, लेकिन गलती से अगर कोई हमको टोक देता है तो उस पर हमें नाराज नहीं होना चाहिए, बल्कि उस पर सोचना चाहिए कि अरे हाँ मैं यहाँ गलत थी, मैं यहाँ गलत था। और उसको अपनी समस्या, अपने अंदर जो अभिमान आया है, जो ईगो आया है, उसको दूर करना चाहिए। तो हर बच्चे हों चाहे बड़े हों, सबको सच्ची राह दिखाना अपनी जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी क्या है कि हम सबको सच्ची राह दिखाएं। आत्मज्ञान के दीप जलाकर दूर अंधेरा करना जी। आत्मज्ञान के दीप जलाकर, आत्मज्ञान मतलब होता है हमारे अंदर, तो जो अंदर का ज्ञान है उसको, अब आप बोलोगे दीप जलाएंगे, दीप जलाना मतलब हमारे अंदर की बुराई अगर हम मिटाएंगे तो क्या होगा? तब दूर अंधेरा हो जाएगा, क्योंकि हम अंदर ही अगर अंधेरे में हैं, हमारे अंदर ही अंधेरा है, तो फिर हम उसी तरह का व्यवहार बाहर भी करेंगे। क्योंकि अगर हम, देखो बच्चों, अगर हम अंदर से परेशान हैं, गुस्से में हैं, तो अगर हमसे कोई बात करता है तो हमारी वाणी में कर्कशता आती है, हमारे बोलने में बहुत गुस्सापन आता है। अगर आत्मज्ञान, अगर हमारे अंदर वो आ गया कि अरे मैं यहाँ गलत हूँ, तो अगर हम अंदर से खुश हैं, और आत्मज्ञान का मतलब हम अंदर से खुश हैं, अंदर हमारे कोई बुराई नहीं है, तो उससे क्या होगा? हम पूरे समाज का अंधेरा दूर कर सकते हैं, अपने आसपास का अंधेरा। इसलिए हमें अपने अंदर पहले बुराई को निकालना चाहिए। वही हमारी जब बुराई निकलेगी तो वही होगा आत्मज्ञान का दीप, और उससे ही हम अपने अंदर के अंधेरे को दूर कर सकेंगे। और ऐसा प्रत्येक नागरिक सोचने लगे तो फिर हमारे समाज में, हमारे घर में कोई भी समस्या नहीं रह जाएगी, और सभी समस्या से परे हो जाएंगे। तूफान तो आते रहते हैं,
इनसे भी क्या डरना जी। तूफान तो आते ही रहेंगे, समस्याएं तो आती रहती हैं, लेकिन उन समस्याओं का निराकरण करना, उसको दूर करना और उससे डर कर न बैठना, एक यह प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य। आप बच्चे हो, आपको भी सभी कोई भी समस्या आ जाए उससे डरना नहीं चाहिए। आपको पढ़ाई से संबंधित समस्या आ जाएगी, इन सब चीज़ें जो जिस लेवल का है, जिस एज का है, उसकी समस्याएं उसी तरह होती हैं। तो तूफानों से या समस्याओं से डर कर हमें बैठना नहीं चाहिए। अब मुझे ये बताइए, देह अभिमान के कारण क्या है? हेलो। देह अभिमान के कारण महामारी है। महामारी है। और हमारी जिम्मेदारी क्या है? प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी क्या है? प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी ये है, सबको सच्ची राह दिखाना है। वेरी गुड, बहुत अच्छा। सबको सच्ची राह दिखाना यह प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है। हम कैसा दीप जलाएंगे कि अंधेरा दूर होगा? आत्मा के दीप जलाकर दूर अंधेरा करना है जी। हाँ, जब हम आत्मज्ञान के दीप जलाएंगे तो क्या होगा? हमारे मन का, हमारे अंदर का अंधेरा दूर हो जाएगा और तूफान तो आते ही रहेंगे और उससे हमें डर कर नहीं बैठना है, बल्कि उसका सामना करते हुए हमें आगे बढ़ना है। अगली कड़ी है बेटा, धूप छांव जीवन का हिस्सा, कभी उजाला कभी अंधेरा। धूप छांव मतलब कभी खुशी कभी गम। धूप और छांव, धूप जब आती है, सवेरा हो गया है, धूप निकल गई है, इसके बाद फिर क्या होगा? शाम होगी और छांव आ जाएगी। शिखा शर्मा जी ने यहाँ पर एग्जाम्पल ये क्यों दिया है? धूप और छांव, सुख और दुख, ये हमारे जीवन के दो पहलू हैं। कभी कभी हम बहुत सुखी होते हैं और कभी कभी हम दुखी हो जाते हैं। तो धूप छांव जीवन का हिस्सा, ये दोनों क्या है? हमारे जीवन के पहलू हैं। जैसे हम लोग देखो, कॉइन होता है, हेड टेल, हमारे कॉइन का दो पहलू है। उसी तरह हमारे जीवन में भी हमारे जीवन के दो पहलू हैं, एक धूप और एक छांव। प्रकृति ने भी इसी तरह बनाया है, धूप और छांव। तो ये धूप और छांव सुख और दुख का प्रतीक है, कभी उजाला कभी अंधेरा। जब धूप आती है तो उजाला हो जाता है, और जब छांव आती है, धीरे धीरे छांव रात में बदल जाती है तो अंधेरा है। तो फिर क्या करना है? ये धूप छांव जो है, सुख और दुख है, ये कभी कभी हमारे जीवन में सुख आता है और कभी कभी दुख आता है। जैसे कि गर्मी के मौसम के बाद बरसात आती है, बरसात के बाद ठंड का मौसम आता है, उसी तरह हमारा जीवन भी है, उसमें कभी उजाला होता है, कभी सुख होता है और कभी दुख आता है। रात हो चाहे जितनी लंबी, उसका भी है अंत सवेरा। बेटा, रात कितनी भी लंबी हो, लेकिन उसका अंत क्या होता है? सवेरे सूर्य निकलता है और उसका सवेरे का अंत हो जाता है। उसी तरह यहाँ पर दुखों से जोड़ा गया है। रात हो चाहे हमारे जीवन में कितनी भी बड़ी दुख आए, कितना भी बड़ा दुख आए, लेकिन यह आशा हमारे मन में हमेशा होनी चाहिए, विश्वास हमेशा होना चाहिए कि उसका अंत जो है सवेरा है, उसका अंत सुख से ही होगा। कितना भी बड़ा से बड़ा दुख आ जाए, हम सोचते हैं अरे मुझे ही क्यों ऐसा दुख आया है, मुझे एक के बाद एक, एक के बाद एक। लेकिन नहीं, आप ये जान लो, दुख आ रहा है तो उसके बाद सुख आने ही वाला है। और धीरे धीरे जैसे रात के बाद दिन आता है, उसी तरह दुख के बाद सुख आने वाला है। समय
एक सा कभी न रहता, थोड़ा धीरज धरना चाहिए। ये समय जो है बच्चों, ये एक जैसे कभी नहीं रहता है। कभी सुख आएगा, कभी दुख आएगा, फिर दुख के बाद भी सुख आएगा। जो भी इसका सर्कल है ये चलता रहेगा। लेकिन धीरज का अर्थ होता है धैर्य। हमें उस परिस्थिति में धैर्य से काम करना चाहिए। जैसे अचानक कोई बहुत बड़ा दुख आ गया, तो उस परिस्थिति में हमें अपने धीरज को, अपने धैर्य को, अपने पेशेंस को नहीं खोना चाहिए। क्योंकि हमेशा ये बात याद रखनी है कि दुख आया है तो उसके पीछे सुख खड़ा है। जैसे ये दुख जाएगा, सुख आपके जीवन में आ जाएगा। इसलिए समय कभी रुकता नहीं है। आप सभी जानते हो कि समय बहुत ही बहुमूल्य है और वो कभी रुकता नहीं है। तो हमें दुख में घबराना नहीं चाहिए। हम ये आशा हमारे मन में रहे, ये विश्वास रहे कि दुख चला जाएगा तो सुख आने वाला है। तूफान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना जी। बच्चों समझ में आया? अब मैं इस पर आप लोगों से प्रश्न पूछूंगी। हमारे जीवन का हिस्सा क्या है? हेलो। हमारे जीवन का हिस्सा धूप और छांव है। हाँ, हमारे जीवन का हिस्सा धूप और छांव है। और हमारे जीवन में कभी क्या आता है? कभी रात आती है। कभी रात आती है। या और कोई बोलेगा? हमारे जीवन में कभी क्या आता है और कभी क्या आता है? जीवन में कभी उजाला आता है और कभी अंधेरा आता है। बहुत अच्छा। हमारे जीवन में कभी उजाला आता है और कभी अंधेरा आता है। अब रात चाहे कितनी भी लंबी हो, उसका अंत क्या है? रात कितनी भी लंबी हो उसका अंत सवेरा है। गुड पंखनी। रात कितनी भी लंबी हो लेकिन उसका अंत सवेरा है। मतलब दुख कितना भी बड़ा हो लेकिन उसके साथ सुख जुड़ा हुआ है, उसका अंत क्या हो जाएगा? सुख से होगा। अब कठिन समय में हमें क्या धरना है? कठिन समय में हमें धीरज धरना है। हाँ, वेरी गुड। कठिन समय में हमें धीरज धरना है, धैर्य से काम लेना है। क्योंकि मनुष्य जीवन हमने लिया है तो यहाँ समस्याएं आती रहेंगी और हमें उससे घबरा कर नहीं रहना है, बल्कि उस समस्या का सामना करते हुए हमें आगे बढ़ना है। तो बच्चों, आप लोगों को यह कविता समझ में आई? पूरी कविता? तो अब हम शब्दार्थ की तरफ चलते हैं, नए शब्द और उनके अर्थ। तो पहला शब्द है अभिमान। अभिमान का अर्थ होता है घमंड। अभिमान का अर्थ क्या होता है? घमंड। दूसरा शब्द है आत्मज्ञान। आत्मज्ञान के दीप जलाकर हमने पढ़ा आत्मज्ञान। आत्मज्ञान का अर्थ है स्वयं का ज्ञान। मतलब हम अपनी बुराई को स्वयं देखें और उसको दूर करें, स्वयं का ज्ञान। तूफान। तूफान का अर्थ होता है तूफान। तूफान, तूफान यहाँ समस्या से जोड़ा गया है, परेशानी से जोड़ा गया है, प्रॉब्लम से। लेकिन तूफान का अर्थ होता है तूफान। चौथा वर्ड है तुलिका। तुलिका का अर्थ है ब्रश। ब्रश, हम कलर जब करते हैं तो ब्रश का उपयोग करते हैं, हम रंग भरते हैं तो ब्रश से भरते हैं। तो यहाँ तुलिका का अर्थ है ब्रश। अगला शब्द है देह। देह का अर्थ होता है शरीर। देह का अर्थ होता है शरीर। अगला शब्द है धीरज। धीरज, इसका अर्थ है धैर्य। हमें किसी भी परेशानी को धीरज, उस समय धैर्य रख के, पेशेंस रख के काम करना चाहिए।
महामारी, महामारी का अर्थ है संक्रामक या भीषण रोग। आज हम महामारी से जूझ रहे हैं, वह संक्रामक है, एक दूसरे से फैलती है। महामारी है संक्रामक भीषण रोग। सत्कर्म, सत्कर्म का अर्थ है अच्छा कार्य, अच्छे कर्म करना। तो बच्चों, मैं आप लोगों से शब्दार्थ, कुछ शब्दों के अर्थ पूछूंगी, आप बताइएगा। धीरज का अर्थ क्या होता है? धीरज, हेलो। धैर्य। धैर्य, ये कौन सी, ये किसमें आता, कौन सी लाइन में है? ये किसके लिए, क्या कविता की लाइन आप लोगों ने देखी? हाँ। हाँ हाँ। तो ये धीरज शब्द क्यों आया हुआ है? किस समय हमें धीरज रखना चाहिए? परेशानी में धीरज रखना चाहिए। हाँ, हमें, वेरी गुड बेटा, परेशानी में हमें धीरज रखना चाहिए, हमें घबराना नहीं चाहिए, पेशेंस रख के काम करना चाहिए। दूसरा शब्द है तुलिका। तुलिका का अर्थ क्या है? ब्रश। ब्रश, ब्रश से हम क्या करते हैं? रंग भरते हैं। रंग भरते हैं, लेकिन यहाँ पर ब्रश कौन सा काम है? सत्कर्म करना। अच्छे कार्य करेंगे तो हम, हमारे जीवन में रंग भरेगा। अभिमान का अर्थ क्या है बच्चों? अभिमान, घमंड। घमंड, हमें घमंड नहीं करना चाहिए, बल्कि सबके साथ बहुत ही प्यार से रहना चाहिए। आत्मज्ञान का अर्थ? आत्मज्ञान का अर्थ बताइए। स्वयं का ज्ञान। स्वयं का ज्ञान, हमें अपना स्वयं का ज्ञान होना चाहिए कि हमारे अंदर कौन सी अच्छाई या कौन सी बुराई है। तो बच्चों, महामारी, महामारी क्या है? संक्रामक भीषण रोग। हाँ, संक्रामक भीषण रोग, यह है महामारी। तो बच्चों, हमने पूरी कविता देखी और उसका अर्थ समझा, और अब मुझे आप ये बताइए कि आप लोगों को कविता समझ में आ गई पूरी? यस टीचर, नो डाउट। नो डाउट, वेरी गुड बेटा। तो आज हम अपने इस लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।